बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए आदिशक्ति माँ जगदम्बा मैया की जय। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीता समारोह प्रतिवाम भागं पाणो महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। गंगातरङ्गरमणीजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणं प्रियमलङ्घ्यमलापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। अतुलित बलधामं हेम शैलावदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञाननामाग्रगण्यं सकल गुण निधानं बाणराणामदेशं रघुपत्प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम, जय रघुनंदन जय सिया राम। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम। प्रेम से बोले शिव रामचंद्र की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री सीताराम। जो आपने YouTube चैनल के माध्यम से कथा को श्रवण किया, सती महारानी भगवान भोलेनाथ अगस्त मुनि के आश्रम में कथा श्रवण करने के लिए गए। जब बहुत समय बीत गया तो सती माता ने कहा कि प्रभु अपने कैलाश पर्वत की तरफ चलिए, समय ज़्यादा हो रहा है। भगवान भोलेनाथ ने अगस्त मुनि से जब विदा मांगी तो कैलाश पर्वत की तरफ जाने लगे। अच्छा, जिसकी हम कथा को सुनते हैं, श्रवण करते हैं, जिनके चरित्रों को हम अंतःकरण में मनन करते हैं, तो हमारा भी मन होता है कि उनका दर्शन करें। भगवान के चरित्र हम श्रवण करते हैं, कथा सुनते हैं, तो जब तक उनकी छवि हमारे हृदय में, पट स्थल में, हमारी आँखों में नहीं विराज जाती है, तब तक कथा नहीं होती है। भगवान की कथा श्रवण करने का कोई लाभ नहीं। भाई, जिसकी हम कथा को सुनेंगे उसका चित्र हमारे हृदय में और हमारी आँखों में आ जाना चाहिए, नेत्रों में आ जाना चाहिए, उसका साक्षात्कार हो जाए तो समझ लीजिए हमने भगवान के चरित्रों को श्रवण किया। अब पता चला कि भगवान की कथा हो रही है, सुंदर सुंदर चरित्र हो रहे हैं और हमारा मन कहीं इधर भटक रहा है, उधर भटक रहा है, तो फिर हमारा कथा में मन नहीं लगेगा। तो भगवान का जो स्वरूप है, जो रूप है, सुंदर छवि है भगवान की, कैसे हमारी नेत्रों में उतरेगी? तो हमारे नेत्रों में भगवान की छवि, भगवान का मुखारबंद, भगवान का स्वरूप उतर आए तो समझ लीजिए हमने कथा को सुन लिया। भगवान भोलेनाथ ने कथा को सुना, उनके हृदय में भगवान श्री राघवेंद्र सरकार तो विराजमान है, नेत्रों में भी उनकी छवि उभर आई। अब उनका मन होता है कि जिनकी मैंने कथा को सुना उनका मैं दर्शन करूं। मन होता है, बड़ी ही भावनात्मक, बहुत ही बेहल होकर के नेत्रों में प्रेम की अश्रुधारा बहने लगी भोलेनाथ के, और दर्शन के लिए लालयत हो गए। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार से स्तुति की, प्रभु आप हमें दर्शन दें। भगवान भोलेनाथ के कहने पर
राघवेंद्र सरकार तापसी वेश में वहीं पर देखिए प्रकट हो गए, उनकी लीला है कि पिता बचन तज राज उदासी, दंडक बन विचरत अविनाशी। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ने लक्ष्मण सहित भगवान भोलेनाथ को दर्शन दिया, स्तुति करने लगे। देखिए भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत की तरफ मार्ग में जा रहे हैं और ऐसी सुंदर भगवान राघवेंद्र सरकार ने लीला की है कि दर्शन दिया। भगवान भोलेनाथ के नेत्र सजल हो गए, स्तुति करने लगे। उसी समय माता सती ने पूछ ही लिया कि प्रभु आप किसकी स्तुति कर रहे हैं, किसका नाम सुमरण कर रहे हैं जब मैं आपके साथ में चल रही हूँ। भगवान भोलेनाथ तो अजर अमर अविनाशी हैं। सत्य कहते हैं कि सत्यम शिवम सुंदरम, जहाँ धर्म की ध्वजा लहराती है, धर्म कहते हैं कि नंदी को धर्म कहा गया है। जहाँ पर भगवान भोलेनाथ विराजते हैं वहाँ पर धर्म हमेशा सुरक्षित रहता है, वहाँ पर हमेशा धर्म रहता है। और उस समय भगवान भोलेनाथ ने जब दर्शन किया और जैसे ही माता सती ने कहा तो भगवान भोलेनाथ ने कह दिया कि देवी मैं अपने इष्ट के दर्शन कर रहा हूँ। कहा कहाँ है तुम्हारे इष्ट? तो वो सामने संकेत कर दिया, वो चले जा रहे हैं सामने। और जब जैसे ही सामने दर्शन किया तो सती महारानी को भरोसा नहीं हुआ। प्रभु ये आपके इष्ट हैं, ऐसे तापसी वेश में बलकल वस्त्र पहने हुए हैं, आप त्रिलोकीनाथ हैं और ये साधारण से युवक मुझे दिखाई दे रहे हैं, साधारण से मनुष्य हैं, ये आपके इष्ट आपके कैसे हो सकते हैं? मैं नहीं मानती हूँ। तो उस समय भगवान भोलेनाथ ने कई प्रकार से विश्वास दिलाया। भाई हम चाहे जितना हमारे अंदर ज्ञान हो, लेकिन उसके उपरांत हमारे आंखों पे मंद बुंद की पट्टी पड़ी होती है तो कुछ दिखाई नहीं देता है। सती माता को भगवान भोलेनाथ भरोसा दिला रहे हैं। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपणो, भगवान भोलेनाथ का नाम है दूसरा विश्वास। जो भगवान भोलेनाथ का हाथ पकड़े रहता है, उनके चरणों में मन लगाता है, उसे भक्ति प्राप्त हो जाती है। भगवान भोलेनाथ ने भरोसा दिलाया, सती महारानी को भरोसा नहीं हुआ तो भगवान भोलेनाथ ने कह दिया है कि देखो देवी तुम्हें भरोसा नहीं हो रहा है, मेरे कहने पर भरोसा नहीं हो रहा है कि मैं तुमसे कह रहा हूँ कि ये हमारे इष्ट हैं, इनको प्रणाम करो। मैं प्रणाम कर रहा हूँ तो तुम भी करो। भाई जिसको मैं मानूँ उसको तुम भी मानो है। तो उस समय सती महारानी ने विश्वास नहीं किया तो भगवान भोलेनाथ ने कह दिया कि जो तुम्हारे मन अति संदेह तो किन जाए परीक्षा ले हो। जो तुम्हार मन अति संदेह तो किन जाए परीक्षा ले हो, तो किन जाए। भगवान भोलेनाथ ने कह दिया देवी तुम्हें भरोसा नहीं होता है तो मैं तुमसे कह रहा हूँ परीक्षा ले आओ। अच्छा, भगवान भोलेनाथ ने आज्ञा दे दी सती महारानी को कि परीक्षा ले आओ। और भगवान भोलेनाथ की बात सुन करके सती महारानी प्रसन्न हो गई, परीक्षा लेने के लिए चलने लगी। और जब परीक्षा लेने के लिए जाने लगी तो मन में विचार किया कि मैं क्या करूं, क्योंकि अब तो मेरे स्वामी ने आज्ञा दे दी। अच्छा, अगर पति पत्नी को किसी प्रकार के लिए आज्ञा दे देता है तो फिर पत्नी अपने मन का करने लगती है। पति ने कह दिया कि ठीक है तुम शॉपिंग कराओ, तुम बाजार चली जाओ, तो पत्नी अपने मन से फिर तो इतनी शॉपिंग करेगी कि जितना पति का टारगेट नहीं होगा उससे ज़्यादा वो शॉपिंग करके आ जाएगी। क्यों? पति ने कह दिया, अपने मन से फिर सब कुछ खरीदना। पता चले कि मार्केट में गई, शॉपिंग करने के लिए गई तो उस शॉप पर भी जा कर के
और ज़्यादा बजट बना करके आ गई, लिखवा लिया कि अगले दिन हमारे पति आएंगे, वो उनसे ले लेना। 10,000 की शॉपिंग 20,000 रुपये उधार करके, ये अपने मन से होता है। कुछ बातें हम अपने मन से कर लेते हैं तो वही पतन का कारण बन जाती हैं। धर्म देखिए, शास्त्र सम्मत जो बात होती है वो हमारा पतन नहीं करती है, बल्कि हमारा मार्गदर्शन करती है। और शास्त्र सम्मत हमारी कोई बात नहीं होती है तो वो पतन बन जाती है। भगवान भोलेनाथ बट वृक्ष के नीचे नेत्र बंद करके बैठ गए और भगवान भोलेनाथ समझ गए कि अब कुछ ऐसी अनहोनी होने वाली है, शायद अब हम तो कुछ नहीं कर पाएंगे, अब तो मेरे प्रभु भगवान राम ही जो कुछ करेंगे, राघवेंद्र ही करेंगे। हुई है वही जो राम रच राखा, को कर तर्क बढ़ावा शाखा। सती महारानी ने सुना कि मुझे स्वामी ने दे दी है, परीक्षा के लिए अनुमति दे दी, तो जा करके सती महारानी ने एक गलती कर दी। देखिए, पहली गलती की कि कथा को नहीं सुना, दूसरी गलती की है कि भगवान भोलेनाथ ने भरोसा दिलाया कि ये हमारे इष्ट हैं, इनको प्रणाम करो देवी। तो फिर ये दूसरी गलती की है कि इष्ट को, भगवान राघवेंद्र सरकार को इष्ट नहीं माना। साक्षात ये पारब्रह्म परमेश्वर हैं, नारायण के अवतार हैं, धरा पर आए हैं, तो उस बात को नहीं माना। अब तीसरी गलती ये करने के लिए जा रही है कि सती महारानी ने सोचा कि मैं सीता जी का रूप बना लूं, मैं सीता जी का भेष बना लूं। बोली जय श्री सीताराम। बहुत सुंदर सुंदर कथाएं लेकर के चलेंगे भक्ति रसधारा चैनल के माध्यम से। आप लोग ऐसे ही जुड़े रहें और ऐसे ही कथा को श्रवण लाभ लें। जय श्री सीताराम। कल सती महारानी भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की परीक्षा लेंगी। बहुत सुंदर मर्मज्ञ कथा है, श्रवण करें। बोली श्याम रामचंद्र की जय। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। प्रेम से बोले श्याम रामचंद्र की जय। बोले हनुमान जी महाराज की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभु। जय श्री सीताराम।